Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. हमने किंगडम एनिमलिया के फाइलम एशेलमेंथस को क्लियर कर दिया था डिटेल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस फाइलम पे बात करेंगे वो है फाइलम एनालिड्स। याद रहे बाबा, मेरे लेक्चर्स एमडी केट के हिसाब से, और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है ना राइट डाउन करता हूँ, जैसे आप लोगों के एक एक चीज क्लियर रहे। तो आए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइलम एनालिड्स। फाइलम एनालिड जो अगर देखा जाए वर्ड एनालिड्स है, जिस बंदे ने इसको क्वाइन किया था वो था लेमार्क। आपको पता होना चाहिए कि लेमार्क कौन है एवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है बाबा, लेमार्क वाज द वन जिन्होंने वर्ड एनालिड्स को क्वाइन किया था। अब एनालिड्स का मतलब क्या है? ये एनालस वर्ड से निकला हुआ है। एनालस वर्ड जिसका मतलब है रिंग लाइक। ठीक है बाबा, फाइलम एनालिड्स में आपको वो वॉर्म्स मिलेंगे, कीड़े मिलेंगे जो सेगमेंटेड होंगे और उनके ऊपर जो बॉडी है वो ऐसे लगेगी वो रिंग लाइक है। तो मैंने यहां पर भी ऐसे ही लिखा है, दे आर नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, मोस्टली फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। इनको जाना जाता है कि इनके अंदर सेगमेंटेशन मौजूद होती है। अब सेगमेंटेशन क्या होती है, साइड में डायग्राम तो लगा लूंगा, लेकिन ऐसे ये वॉर्म्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे सेगमेंटेशन होती है, और इस सेगमेंटेशन को हम सेप्टम बोलते हैं या सेप्टा बोलते हैं। जिनके बीच में सेगमेंट्स हो, सेगमेंटेशन हो, पोर्शंस बना हुआ हो, एक कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद हो, ऐसे वॉर्म्स को रखा गया है एनालिड्स में, और एनालिड्स में उसी वॉर्म्स को बोला जाता है सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है बाबा। अब इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये मोस्टली फ्री लिविंग प्रीडेटर्स होते हैं, और उसके साथ साथ ये पैरासाइट भी होते हैं। एक्टोपैरासाइट एक बेहतरीन एग्जांपल है लीच का। लीच जो है एक बेहतरीन एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट का, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है बाबा। अगर हम एनालिड्स की कैटेगरी की बात करें तो एनालिड्स आर बोथ इन कैटेगरी, सम ऑफ देम आर मरीन एंड अदर आर इन फ्रेश वाटर। याद रहे, मरीन में एनालिड्स में भी दो इकसाम के जानदार रहते हैं। कुछ जो है साल्ट लाइफ को पसंद करते हैं, मरीन लाइफ को, और कुछ रिवर्स वगैरह में रहते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सॉइल वगैरह में भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है बाबा, वो हम आगे कैटेगरीज पढ़ेंगे कौन कौन से। अर्थवॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, जो मॉइस्ट सॉइल में रहना पसंद करते हैं। तो इनके जो हैबिटेट है वो 3 से 4 हैं। आप इनको पैरासाइट भी बोल सकते हैं, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, ये सॉइल वगैरह में भी रह सकते हैं। ठीक है बाबा। They are metamerically segmented worm. They have external contraction and internal septum. बराबर में डायग्राम लगा लूंगा। अब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्शन की मालूमात आपको होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। अब इनके सेगमेंट्स में ये जो रुकावट है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब आप इनको बाहर से देखेंगे तो एक मुड़ी हुई चीज नजर आएगी जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली यही होता है सेगमेंट। इसी सेगमेंट की वजह से इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इस अंदर हुए सेगमेंट के बीच में एक मुझे सेप्टम मिलेगा जो इन दोनों सेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट रखेगा। तो हम अगर इसको बाहर से देखें वॉर्म को, तो ये बाहर से हमें कॉन्ट्रैक्शन शो करवाएगा। इसलिए मैंने लिखा है दे आर एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्शन एंड इंटरनली सेप्टम। अंदर से देखेंगे तो सेप्टम शो कराएंगे, बाहर से देखेंगे तो रिंग लाइक एक कॉन्ट्रैक्शन मौजूद होगी। दे हैव प्रॉपर गट, ब्लड वेजल्स एंड नर्व कोड। याद रहे, ये वाहिद फाइलम है जहां से बाकायदा डेवलपमेंट आपको एवोल्यूशन नजर आएगी। यहां पे आपको प्रॉपर सीलोम नजर आएगी, यहां पे प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आएगा, यहां पर आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो आपको गवाही देगी कि भाई अब जानदारों के अंदर प्रॉपर एवोल्यूशन आ चुकी है। ठीक है बाबा। तो इनके अंदर गट आपको मिलेगा, ब्लड वेजल्स मिलेगी। हमने इससे पहले कहीं और पे ब्लड वेजल्स का जिक्र तक नहीं किया था।
लेकिन एनालिट्स में ब्लड वेजल्स का जिक्र कर रहे हैं, गवाही ये मिल रही है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होगा। ठीक है बाबा, इनके अंदर नर्व कॉर्ड और गैंग्लियन सेल्स मौजूद होंगे हेड के अंदर। अब यहां पर आ जाएं, अब ये चीजें पढ़ा के आपको याद करवाई दिए हैं कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या होता है। सेम चीजें यहां पर भी आएंगी। ये जो होते हैं एनालिट्स होते हैं, ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब ये मैंने हर फाइल में बताया है कि बायलैटरल और रेडियल में क्या फर्क है, जिनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सके उनके बॉडी पार्ट्स को, ऐसे जानदार को हम बायलैटरल बोलते हैं। ठीक है बाबा, और अगर हम हर एंगल से उनको डिवाइड कर सके ऐसे जानदारों को रेडियल बोलते हैं, एन की सिमेट्री को। ठीक है बाबा, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब है इसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होगी। कौन कौन सी? एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। इसका भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, वो देख लें आप, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा लेयर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन को अराइव करती है। ठीक है बाबा, उसके बाद इनके अंदर प्रॉपर सीलोम होती है जिसको हम सीलोमेट्स कहते हैं। इनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है। ठीक है बाबा, और उसी बॉडी कैविटी में एक फ्लूइड मौजूद होता है जो इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करता है, और ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड। इसी वजह से इनके अंदर मूवमेंट भी होती है और इनका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन भी रहता है और प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर दूसरी पॉइंट पे आए तो इनका जो ब्रेन है, दे हैव अ ब्रेन डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। इनके अंदर ब्रेन के साथ साथ 2 नर्व कॉर्ड, डबल लॉन्गिट्यूड नर्व कॉर्ड मौजूद होते हैं। बराबर में डायग्राम लगा लूंगा, आप देख लीजिएगा। एंड हैव सेगमेंटेड नर्व्स। वो कौन सा फाइलम है जहां पे आपको डबल लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड मिले और उसके साथ साथ आपको सेगमेंटेड नर्व्स मिले? आप समझ जाइएगा, समवन इज टॉकिंग अबाउट फाइलम एनालिट्स, क्योंकि ये इन्हीं के अंदर ये एक क्वालिटी है कि इनके अंदर नर्व्स जो है वो भी सेगमेंटेड होती है और इनके अंदर डबल लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। याद रहे बाबा, इनके अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम एब्सेंट होता है। ये अपनी स्किन की मदद से रेस्पायर करते हैं गैसेस वगैरह को। ठीक है बाबा, अगर मैं मसल्स की बात करूं, मस्क्यूलर की बात करूं, तो इनके अंदर मसल्स जो हैं वो सर्कुलर होते हैं और लॉन्गिट्यूडल होते हैं। ठीक है बाबा, अब हम उसी पैराग्राफ पे आएंगे। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इनके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होगा। तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से किस्म का होगा? ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, तो मतलब वेजल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा, बाहर बॉडी पूरी में सर्कुलेट नहीं करेगा। तो ऐसे ब्लड सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड टाइप ब्लड सर्कुलेशन। तो एनालिट्स के पास कौन सी ब्लड सर्कुलेशन होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप ड्यू टू द हैविंग ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स की मौजूदगी के बावजूद इनके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो क्लोज्ड होती है। ब्लड वेजल्स के अंदर ही ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है बाबा, सम ब्लड वेजल्स आर इनलार्ज एंड एक्ट एज अ हार्ट। इनके अंदर कुछ ब्लड वेजल्स इनलार्ज, एक बहुत ही बड़ी हो जाती हैं और एक हार्ट की मतलब हार्ट के मुताबिक काम करती है। इसका भी बराबर में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि कैसे। ठीक है बाबा जी, क्योंकि ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, तो साइड में अगर डिस्क्रिप्शन दे दूं तो आपको कौन सा मिल जाएगा। देयर ब्लड इज रेड एंड देयर ब्लड इज इन रेड कलर विद हेमोग्लोबिन। इनकी जो हेमोग्लोबिन होती है वो होती कहां पे? वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है बाबा, इनका ब्लड कलर कौन सा होता है? रेड होता है और इनके अंदर हेमोग्लोबिन पाई जाती है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कोलोनियल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रिडिया। इनके अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो कौन सा है? ट्यूब्यूल्स की शक्ल में है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया या नेफ्रिडियम। दीज हेल्प इन एक्सक्रिएशन। वो एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट को निकालने में भी मदद करता है और बॉडी के वाटर और साल्ट की बैलेंस में भी हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम इसी पैराग्राफ पे आ जाएं तो इनके लोकोमोशन के अंदर एक बड़ी बहुत क्वालिटी है
जिसको समझना बहुत लाजम है। अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं, इनके अंदर लोकोमोशन डिपेंड करता है एक कार्टिनियस सेटाई बोलते हैं या चीटाई बोलते हैं, जो इनकी बॉडी वॉल से अटैच होती है, और कुछ एनलिड्स के अंदर एक प्रॉपर जो है ऑर्गन होता है जिसको पैरापोडिया बोला जाता है, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। तो इनके अंदर लोकोमोशन के 3 तरीके हैं। एक होती है सेप्टाई और चीटाई की मदद से, ठीक है बाबा, और दूसरा होता है पैरापोडिया या पैरापोडियम। अब पैरापोडियम क्या है? इट इज द अनजॉइंटेड लोकोमोटरी ऑर्गन। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। याद रहे, ये जो है लीचेस में मौजूद नहीं होता। लीचेस के अंदर होते हैं सकर्स, जिसकी वजह से लीचेस मूव करती है। तो कल कोई पूछे कि एनलिड्स में लोकोमोशन किस तरीके से होता है, तो आप कहेंगे इनके अंदर एक कार्टिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेप्टाई या चीटाई बोलते हैं। इनकी बॉडी वॉल से अटैच होते हैं। बराबर में डायग्राम लगा लूंगा, देख लीजिएगा आप। और उसके अलावा इनके अंदर कुछ जो है एनलिड्स में पैरापोडिया मौजूद होता है, वो भी मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है बाबा। अगर रिप्रोडक्शन की बात देखूं तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल है मोस्टली, और इनमें कुछ जो है हर्मेफ्रोडाइट है जिसके अंदर एक ही जानदार के अंदर 2 सेक्सेस मौजूद हो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है अर्थवॉर्म के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत है। अर्थवॉर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है बाबा, बाहर करता है। और लीचेस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अगर हम इनकी डेवलपमेंटल लार्वा की बात करें तो इनके लार्वा को बोला जाता है ट्रोपोफोर, ठीक है बाबा। इसका भी बराबर में डायग्राम लगा लूंगा, क्योंकि लार्वा से क्वेश्चन आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ फाइलम एनालिड्स। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर डाइजेशन जो है बिल्कुल डेवलप्ड है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, और ये प्रोटोस्टोम्स है। डस्टर पता नहीं कहां गया, ठीक है बाबा। इनकी डाइजेशन ट्यूब विद इन ट्यूब है और दे आर प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं? जिनके अंदर पहले माउथ बने, बाद में एनस बने। तो डाइजेशन इनके अंदर डाइजेशन इज वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये जो एनलिड्स हैं वो होते हैं, क्या होते हैं बाबा? प्रोटोस्टोम, ठीक है बाबा। अब इनका फायदे क्या है? सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया जाता है वो लीचेस का किया जाता है। लीचेस एक्टोपैरासाइट होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने बॉडी पे लीचेस लगा देते हैं, और जो इनके अंदर खून होता है, कोई बीमारी होती है या कोई एक गंदा खून इनके अंदर होता है, उनको सक करके अपने अंदर फिलअप कर देती है और फिर खुद को वो बर्स्ट कर देती है। तो इसके बहुत से जो है एडवांटेजेस भी हैं, वो बराबर में मैं लगा लूंगा। उम्मीद करता हूं आपको फाइलम एनालिड्स क्लियर हो गया होगा। तमाम जल्द हम मोलस्कन्स के साथ मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, मुझे क्लासेस भी पढ़ाने हैं। मुझे लगा मैंने क्लासेस पूरे कर दिए, लेकिन क्लासेस बात करेंगे आपके डिस्कस, आपके कोर्स में नहीं है इनके क्लासेस। क्लासेस की बात करूं तो इनके अंदर जो चीटाई है उसके मौजूद 3 क्लासेस है। एक क्लास है ओलिगो चीटाई, जिसके अंदर कुछ जो है आपको जो है मोमेंटरी या लोकोमोटरी चीटाई मिले। अगर उसकी बात करूं तो उसमें आपको अर्थवॉर्म मिलेगा। तो कल बोला जाए कि ओलिगो चीटाई के अंदर कौन सा एनलिड आता है, तो आप बोलेंगे अर्थवॉर्म। क्लास ओलिगो, सॉरी, इसके बाद आता है क्लास पॉलीचीटाई। ओलिगो तो अर्थवॉर्म हो गया। पॉलीचीटाई में आपको मरीन वाटर्स मिलेंगे, मरीन वॉर्म्स मिलेंगे। मरीन वाटर में जो भी वॉर्म्स है उनको मरीन वॉर्म बोला जाता है, और इनके अंदर बहुत से सीटाई मौजूद होते हैं, ठीक है बाबा। और उसके बाद एक क्लास हिरुडेनेरिया। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है लीचेस का। जो भी लीचेस है वो इस क्लास में पाई जाती है, और इनके अंदर ही, क्लास के अंदर ही आपको एक्टोपैरासाइट एनलिड्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।